का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके दिशा क्लासेस पर। अब आप लोग भाई क्लास 12th में आ चुके हैं और क्लास 12th की जिम्मेदारी पूरी की पूरी आप लोगों को मेरे ऊपर छोड़ देनी है। जिस तरह आप लोग ने क्लास 10th में 98, 90 या 80 से ऊपर परसेंटेज प्राप्त करे हैं, उसी तरह आप लोगों को क्लास 12th में भी यहाँ पर तैयारी करनी है। तैयारी आप लोगों की भाई मैं पूरी की पूरी शुरुआत से मैं करवाऊंगा, जिससे कि क्लास 12th हिंदी में जो आप लोगों को, अगर आप लोग सामान्य हिंदी से हैं तो इसमें मैं पूरा का पूरा आप लोगों का सिलेबस मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम देंगे छात्र। तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा वॉच करना है, पूरा का पूरा 100 में 100 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। देखिए, पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का रहेगा, पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का। फिर देखिए, इस विषय में ये 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जैसे कि साइंस और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, सामान्य हिंदी, और जो आर्ट साइड होते हैं, चित्रकला के साइड होते हैं, वो साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं। साहित्यिक हिंदी के लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। सबसे पहले बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सामान्य हिंदी का सिलेबस सर बता दीजिए कि जो 2026 में आएगा। अब पूरा का पूरा मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियो ले आया हूँ। इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है लोगों के पास, जिससे कि सामान्य हिंदी वाले जो छात्र हैं उनको पता चल जाए कि 2026 बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है। देखिए, इस विषयों में भाई, इस विषयों में विषय जो सब्जेक्ट होता है, विषय सामान्य हिंदी में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होता है और समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का होगा। समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का होगा संपूर्ण। ठीक, प्रश्न पत्र, ये जो प्रश्न पत्र होता है 2 खंडों में विभाजित होता है, 2 खंड में होता है। पहला जो खंड होगा आप लोगों का, जो पहला खंड होगा वो 50 अंक का होगा, और जो प्लस दूसरा जो खंड होगा वो भी 50 अंक का होगा। तो दोनों कुल मिला के आप लोगों का 100 अंक का प्रश्न पत्र हो जाता है। तो 2 खंड होंगे, और खंड आ और खंड बा में कौन क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे आप लोगों को 50 + 50 100 मार्क्स कैसे प्राप्त करना है। देखिए, पूरा का पूरा यूपी बोर्ड ने जारी किया है, इसी तरह आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का विकास। देखिए, हिंदी गद्य, देखिए हिंदी गद्य एवं विकास, शुल्क युग, श्लोकोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं जैसे कि निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि। इस तरह आप लोगों को ये पूरे के पूरे यहाँ पर आप लोगों को 5 इससे MCQ आएंगे बहुविकल्पी, और काव्य साहित्य का इतिहास, इससे आप लोगों के 5 बहुविकल्पी आएंगे। टोटल आप लोगों के 10 बहुविकल्पी आएंगे। 20 बहुविकल्पी आप लोगों के क्लास 10th में आते थे, और लेकिन अब आप लोगों का क्लास 12th है, इंटरमीडिएट क्लास 12th में है, तो आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 10 आएंगे बहुविकल्पी, जो कि आप लोगों को OMR सीट में भी करना होगा और अपनी उत्तर पुस्तिका आंसर सीट में भी लिखना होगा। 50 और 5 नंबर ये आप लोगों के पक्के हो जाएंगे, 5 नंबर इसके। टोटल आप लोगों के 10 नंबर, देखिए मैं आप लोगों को पूरा का पूरा मैं दिखा रहा हूँ, 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। फिर इसके बाद तीसरा टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है पाठ्यक्रम। देखिए, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे, जो कि आप लोगों का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को अगली वीडियो में पता चल जाएगा कि अगली वीडियो में कि हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक होता है और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। ठीक, देखिए, जो गद्यांश में 5 प्रश्न होते हैं वो आप लोगों के 10 नंबर का रहेगा। 2 नंबर का आप लोगों का पाठ का नाम, लेखक का नाम रहेगा, और दूसरा जो आप लोगों का रहेगा भाई, पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आप लोगों को ये देने होंगे। टोटल आप लोगों का ये 2 नंबर का रहेगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम। 10 नंबर का आप लोगों का ये पूरा का पूरा रहेगा। फिर इसके बाद आप लोगों का भाई चौथा टॉपिक हो गया। 5वां टॉपिक, देखिए 5वां टॉपिक है छात्र छात्राओं। ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी से ही शुरुआत कर दिया है 2026 बोर्ड एग्जाम की, तो आप लोगों को मैं गारंटी से मैं बताता हूँ, 100% गारंटी आप लोगों को मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों का 90 से ज़्यादा, 90 + 95% से भी ज़्यादा आप लोगों का स्कोर करना है, तो आप लोगों को वो अचीव हो जाएगा। कुछ इसी तरह आप लोगों को करना है। फिर इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर देखिए, 5वां टॉपिक यहाँ पर है पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ।
फिर आप लोगों की शब्द सीमा यहाँ पर होगी अधिकतम 80 होगी, जो कि आप लोगों की 2 रचनाएं यहाँ पर लिखना होगा और 3 यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम और कहाँ उन्होंने पढ़ाई करी उस तरह आप लोगों को लिखना है और 5 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। फिर इसके बाद इसी में आप लोगों का दूसरा यहाँ पर आएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कीर्तियां। देखिए शब्द सीमा अधिकतम यहाँ पर 80 आएगा, 2 रचनाएं आप लोगों को लिखना होगा और 3 यहाँ पर इसका पूरा का पूरा व्याख्या करना है, तो 5 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। फिर आप लोगों का छठा कौन सा टॉपिक है, छठा देखिए पाठ्यक्रम। देखिए पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। शब्द सीमा अधिकतम 80 यहाँ पर लिखना है। जो आप लोगों की ये कौन कौन सी कहानी होगी, तो कहानी अगली वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहानी कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, तो अगली वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा। जो कि आप लोगों का 80 शब्द में लिखना है, 5 नंबर का ये रहेगा। फिर 7वां आप लोगों का टॉपिक है पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण आप लोगों को लिखना है, जो कि शब्द सीमा आप लोगों की अधिकतम 80 है। ये भी आप लोगों का 5 नंबर यहाँ पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा 50 अंक का यहाँ पर आ जाएगा। खंड का आप लोगों का 50 अंक का हो गया। अब खंड जो खा दूसरा खंड है यहाँ पर, ये भी आप लोगों का 50 अंक का होगा। अब यहाँ पर 8वां टॉपिक आप लोग देखिए, 8वां टॉपिक यहाँ पर है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आप लोगों को करना है, जो कि आप लोगों का 2 नंबर पाठ का नाम और लेखक का नाम, बाकी 5 नंबर आप लोगों का यहाँ पर हिंदी अनुवाद का होता है। टोटल आप लोगों के 7 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे, 7 नंबर यहाँ पूरे के पूरे एकदम फ्री में मिलेंगे। कौन कौन सा आप लोगों को लेसन तैयार करना है, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल आप जीके दिशा क्लासेस मिलेगी और एकदम फ्री में एजुकेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करिए। दूसरा टॉपिक है 8वें में पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आप लोगों को करना है। जैसे कि गद्यांश का था वैसे ही पद्यांश का ये भी 7 नंबर का रहेगा। 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा जैसे कि पाठ का नाम, लेखक का नाम, और 5 नंबर आप लोगों को हिंदी अनुवाद लिखना है और टोटल आप लोगों का 7 अंक 7 नंबर ये भी पता चल जाएगा। फिर 9वां टॉपिक आप लोगों का लिखना है। देखिए लोकोक्तियां एवं मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। ये आप लोगों का कोई भी डिसाइड नहीं होता है कि यही आएगा। आप लोगों की इसकी जितना ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, जैसे ग्रामर है, जितना ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। फिर आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर 2 अंक मिल जाएंगे, 2 अंक आप लोगों का मिल जाएगा। फिर आप लोगों का जो 10वां टॉपिक होता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा अपने से देते हैं। ये बोर्ड परीक्षा के जो होते हैं यहाँ पे एग्जामिनर, ये अपने से देते हैं। क्या होता है, आप पठित गद्यांश, जैसे कि बिना पढ़ा हुआ गद्यांश, जो आप लोगों ने गद्यांश देखा भी नहीं होगा, वो गद्यांश आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को डरना बिल्कुल नहीं है। कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है पूरी की पूरी आप लोगों को, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। और क्लास 10th और क्लास 12th की हम लोग ने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले तैयारी शुरू करने से पहले, जब तक आप लोग उसका जिस सब्जेक्ट की आप लोग यहाँ पर तैयारी करने जा रहे हैं, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उसका आप लोग सिलेबस नहीं देखेंगे, पेपर पैटर्न नहीं करेंगे, कैसा आता है कैसा नहीं आता है, तो आप लोग कैसे तैयारी करेंगे। तो इससे सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सिलेबस लेके आया हूँ। इसके बाद आप लोगों की क्लास 10th की आ जाएगी। अगर आप लोगों के भाई या कज़न या दोस्त या कोई मोहल्ले में कोई लड़का है आप लोगों की क्लास 10वीं में, कक्षा 10वीं में गया है, तो उसके पास वाली वीडियो शेयर कर दिए, हम लोगों का चैनल बता दिए, जिससे कि वो भी यहाँ पर अपना यहाँ पर परसेंटेज बढ़ा सके और टॉपर बन सके। ठीक, आप पठित गद्यांश आप लोगों का 5 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 11वां टॉपिक है। देखिए शब्दों में, देखिए शब्दों में सूक्ष्म, देखिए सूक्ष्म अंतर मतलब कि क्या है, यहाँ पर 2-3 यहाँ पर शब्द दिया जाएगा, उसका अंतर आप लोगों को निकालना है। ठीक, जैसे कि कपड़े को क्या कहते हैं, गंगा को, नदी को, बादल को क्या कहते हैं, कुछ इस तरह। फिर यहाँ पर इसी में दूसरा टॉपिक है यहाँ पे अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी, जैसे कि गंगा का अनेकार्थी शब्द, यमुना का, बादल का, आकाश का, कुछ इस तरह। 2-2 अंक के यहाँ पर रहेंगे। इसी में तीसरा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, जो पढ़ता हो, जो लिखता रहता हो, जो बुद्धिमान हो, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर 2-2 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी में आप लोगों का चौथा टॉपिक है, देखिए जो कि है यहाँ पर लिंग वचन कारक। देखिए लिंग वचन कारक, ठीक, इसी तरह यहाँ पर काल एवं संबंधियां, ऐसे कुछ होगी यहाँ पर।
फिर यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर 2 नंबर ये पक्का हो जाएगा। ठीक, 12वां टॉपिक है यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व, यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है श्रृंगार। देखिए रस, यहाँ पर आप लोगों को रस तैयार करना है, श्रृंगार रस तैयार करना है, करुण रस तैयार करना है, हास्य रस, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण आप लोगों को ज्ञात करने हैं। 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप लोगों को दूसरा तैयार करना है यहाँ पर अलंकार। अलंकार देखिए यहाँ पर अलंकार यहाँ पर है उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, उपरेक्षा अलंकार। इस तरह आप लोगों को यहाँ पर संदेह के साथ और लक्षण एवं उदाहरण के साथ तैयार करना है। ये भी 2-2 नंबर के रहेंगे। आप लोगों को जो व्याकरण का होगा यहाँ पर व्याकरण का, वो आप लोगों का टोटल 12 अंक का होगा। 12 अंक, 6 + 6 तो आप लोगों का 12 अंक का ग्रामर कराएगा। और ग्रामर के पूरे नंबर आप लोगों की आवाज से ही तैयारी करेंगे तो आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी। ठीक, आप लोगों को हिंदी को हल्के में नहीं लेना है। अगर आप लोग ने हिंदी को हल्के में ले लिया है तो आप लोग यहाँ पर बुरा फंसेंगे लास्ट में। इसी मारे मैं आप लोगों के लिए पहले वीडियो ले आया हूँ कि आप लोग शुरुआती में ही जान लिए कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। और पेपर आप लोगों का बड़ा आता है, लेकिन ये भी इतना भी नहीं आता है कि कठिन आए और आसान भी नहीं आता है, मीडियम आता है आप लोगों का पूरा क्लास 10 का भी और क्लास 12 का भी। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को छंद तैयार करना है। छंद कौन सा, यहाँ पर मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोठा और ये भी लक्षण उदाहरण तैयार करना है। 2 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूरा 6 अंक मिलेगा आप लोगों का। फिर 13वां टॉपिक यहाँ पर पत्र लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक पर आप लोगों को पत्र लेखन तैयार करना है। और कौन कौन से पे पत्र लेखन आ सकता है, देखिए नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक के किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। तीसरा टॉपिक तैयार करना है, देखिए अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधी अधिकारी को प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है आप लोगों का क्या होता है, निबंध। निबंध आप लोगों को तैयार करना है। निबंध किस किस पर आ सकता है, देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है विज्ञान पे आ सकता है, प्रदूषण पे आ सकता है, राजनीतिक के ऊपर आ सकता है, भ्रष्टाचार, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित आप लोगों का आ सकता है। अब देखिए आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर लेसन के नाम देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए पहला लेसन आप लोगों का क्या होगा, राष्ट्र का स्वरूप और उसके लेखक कौन होंगे, यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल। 9 नंबर का निबंध आप लोगों का आएगा पत्र लेखन। मैंने बता दिया कि निबंध आप लोगों का कितने नंबर का आएगा, पत्र लेखन कितने नंबर का आएगा। और यहाँ पर खंड खा और खंड खा आप लोगों को मैंने बता दिया है 50-50 जो अंक आते हैं। 100 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन प्रश्न पत्र रहता है। सामान्य हिंदी के जो छात्र हैं वो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य हिंदी छात्रों को आप लोगों को यहाँ पर शेयर करना है। और साहित्यिक हिंदी के लिए मैं अगली वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। जब तक आप लोग इस वीडियो को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्यार दिखाना है और आप लोगों को भाई कमेंट में आप लोगों को जोश दिखा देना है कि आप लोगों को 2026 जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, कौन कौन से छात्र होंगे देने जा रहे हैं, तो अपना आप लोग नाम लिख दिएगा। और यहाँ पर आप लोग अपने जिले का नाम भी लिख दिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को पहचान सकूं कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो कुछ इसी तरह आप लोगों का पेपर आएगा। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हमारा चैनल जीके दिशा क्लासेस है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप लोग वहाँ जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं कोई और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।